30 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे ही शुभ घड़ी फिर लाभ घड़ी शुरू हो रही है। 11 बजे तक राखी का त्योहार संपन्न करिए। रात्रि को 9:25 पे भद्रा समाप्त होंगी, 11 बजे शुरू होंगी। तो रात्रि को कभी भी कोई राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता है। नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के श्री शिव चित्रगुप्त मंदिर से और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि राखी रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो 30 को मनाया जाए या 31 को मनाया जाए, इसको लेकर लगातार जो है लोगों के कॉल आ रहे हैं। लोग पंडित जी के पास जा रहे हैं, जिनके आसपास जो है मंदिर है वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम भी जो है पंडित जी के पास पहुंचे हैं और उनसे पूरी हम बातचीत करेंगे कि जो है ये क्या कुछ है और कल जो है वो राखी का त्योहार मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए। अगर मनाया जाना चाहिए तो किस टाइम से किस टाइम तक मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो है अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कल जो है भद्रा है वो नहीं मनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में पंडित जी का क्या कुछ कहना है, चित्रगुप्त मंदिर से लगातार यहाँ पर सेवा करते हुए नजर आते हैं, हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे। पंडित जी नमस्कार, क्या आपको लगता है कल राखी के त्योहार को लेकर? कि हमारे हिंदुओं में राखी का त्योहार हमेशा सुबह ही मनाया जाता है। और कल पूर्णमासी का व्रत है, और पूर्णमासी का व्रत होने के कारण और अगले दिन वीरवार के दिन पूर्णमासी सिर्फ 1 घंटे है। 1 घंटे भी नहीं, 57 मिनट है। अगर 57 मिनट में हम कैसे मना पाए? अगर एक पहर कोई भी तिथि होती है तो वो पूरे दिन मान्य मानी जाती है। इसलिए राखी का त्योहार या तो आप वीरवार के दिन अगले दिन 31 तारीख को 7:05 तक राखी बांध बांध लीजिए, अच्छा है। नहीं तो 30 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे ही शुभ घड़ी फिर लाभ घड़ी शुरू हो रही है, 11 बजे तक राखी का त्योहार संपन्न करिए। रात्रि को 9:25 पे भद्रा समाप्त होंगी, 11 बजे शुरू होंगी। तो रात्रि को कभी भी कोई राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता है। ऐसा है कि राखी का त्योहार मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम, या फिर मतलब 10 बजे 9 बजे इस तरीके से होता है। हमारे हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं होता कि रात्रि के समय राखी का त्योहार हो, क्योंकि राखी का त्योहार सुच्चे मुंह होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 30 तारीख को राखी का त्योहार मनाएं हर्षोल्लास के साथ में। क्योंकि 11 बजे भद्रा शुरू हो गई, मृत्युलोक की भद्रा होने पर विवाह कार्य संपन्न शुभ कर्म कोई नहीं होता। इसलिए त्योहार मनाना भी भद्रा के समय अच्छा नहीं है, निषेध कर दिया गया है। और अगर सुबह ही करना है तो सुबह अगले दिन 7:05 तक, 6 बजे से 5 मिनट तक, 6 बजे से लेकर के सूर्योदय से 7:05 तक राखी का त्योहार संपन्न करें। और सारे बहन भाई अपनी खुशियां मनाएं, भाई बहनों के लिए भेंट दें, और बहन राखी बांध करके भाई के मस्तक पर तिलक लगा के मुंह मीठा करा करके राखी का त्योहार संपन्न करें और खुशियां मनाएं। राखी का त्योहार साल भर में आता है। भद्रा के समय राखी कोई न बांधे, क्योंकि भद्रा के समय राखी बांधना अच्छा नहीं है। ये एक पौराणिक कथा है कि सूपन खान ने रावण को भद्रा के समय राखी बांधी थी, तो इसलिए रावण की मृत्यु हो गई थी समय से पहले। ये बात भद्रा के लिए कहा गया है। और भद्रा शनि देव की बहन है, तो इसलिए भद्रा जब पाताल की होगी या मृत्युलोक स्वर्ग की होगी तो मतलब भद्रा का भूमि पृथ्वी पर कोई दोष नहीं होगा और ना उसका कोई असर होगा। अगर पृथ्वी लोक की भद्रा होगी तो पृथ्वी लोक के वासियों के लिए भद्रा। और इसमें भी फर्क होता है। तो भद्रा जब कुंभ राशि की होगी तो वो पृथ्वी लोक पर होगी तो वो अशुभ मानी जाती है। मकर राशि की भद्रा होती तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो जो है पाताल की भद्रा होती। पाताल की भद्रा में पृथ्वी लोक पर कोई उसका असर नहीं होता, ना वो अशुभकारी होती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। पंडित जी, कई लोगों का ये भी मानना है कि कल पूरे दिन ही राखी उन्हें नहीं मनानी चाहिए, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, राखी का त्योहार जैसे कल पूर्णमासी का व्रत है, तो कल जो है पूर्णमासी का व्रत है इसलिए। और पूर्णमासी अगले दिन सिर्फ एक 57 मिनट की है। ज्यादा तो बेस्ट होगा कि लोग जो है ना
सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 30 तारीख को ही राखी का त्योहार संपन्न करें। अगले दिन अगर कोई रह जाता है, मन नहीं मानता या कोई बात है, तो अगले दिन जो है केवल 6 बजे से 7 बजे तक ही राखी बांध सकते हैं। उसके बाद पूर्णमासी समाप्त होकर के एकम चल जाएगी और एकम होने पे भादवों लग जाएगा। इसलिए जो है ना, ज्यादा अच्छा तो बुधवार को ही है। अगर वो नहीं कहते हैं कि नहीं हमें तो मतलब पूर्णमासी में करना है, तो अगले दिन 6 बजे से 7 बजे तक ये सोचे मुंह भगवान का त्योहार मनाएं और बहन भाई को राखी बांधे, मुंह मीठा कराएं, तिलक लगाएं और खुशियां मनाएं। ये सब 1 घंटे का ही है अगले दिन वीरवार के दिन 31 तारीख को। तो पंडित जी, अगर देखा जाए अब हर त्योहार की 2 तिथियां सामने क्यों आ रही है? क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तिथियां क्या है कि ये जो लगे अलग अलग मत हो गए पंडितों के, विद्वानों के, इसलिए नहीं पूर्ण ये जो है ना, राखी असली में 30 की ही होनी चाहिए। ये है बात। कहीं ना कहीं लगता है कि इससे जो आम जनता है उनको बहुत हाँ, आम जनता को परेशानी होती है। मैं भी बताते बताते थक चुका। यहाँ कम से कम 50 40 50 100 लोग आ चुके, और मैंने तो यही कहा कि शुभ घड़ी और लाभ घड़ी सुबह 6 बजे से चली हुई है। शुभ घड़ी में कोई भी कार्य किया जाए, लाभ घड़ी में कोई कार्य किया जाए, अमृत घड़ी में कोई कार्य किया जाए तो अनंत फल देने वाला होता है, अच्छा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो सुबह ही 6 बजे से शुभ घड़ी लाभ घड़ी ये चली हुई है। तो बुधवार के दिन 30 तारीख को राखी का त्योहार मेरे मत के हिसाब से तो कर लेना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि सुबह 6 से 11 बजे 11 बजे तक, खतरा नहीं है? 6 बजे से 11 बजे तक कोई दोष नहीं है, ना भद्रा है ना पंचक है। पर 11 बजे के बाद में भद्रा और पंचक दोनों साथ साथ शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप खुद सुन सकते हैं, और ऐसे में अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कल राखी बांध सकते हैं, नहीं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है। और पंडित जी और भी कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे मनाए राखी, कुछ इस तरीके से बताना चाहेंगे लोगों को? राखी में भाई का मुंह पूरब की दिशा होना चाहिए, भाई का मुंह पूरब दिशा में, और बहन जो है उत्तर दिशा को मुंह करके भाई को टीका करे, तिलक लगाए, और भाई को सीधे हाथ में, दाएं हाथ में जो है रक्षा सूत्र बांधे, और भाई बहन की रक्षा के लिए वचन देता है, कुछ दक्षिणा देता है, जैसी उनकी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दक्षिणा के बगैर तो कोई मतलब एक राखी बांधने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, सामर्थ्य हिसाब से जरूर देनी चाहिए, और बहन को खुश करना चाहिए राखी के त्योहार दक्षिणा को। आप वो कह रहे हैं जो आजकल गिफ्ट भी कहा जाता है? जो भी, अरे गिफ्ट में जो भी कुछ देना चाहे दक्षिणा के बगैर। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम प्रतिपद नामी रच्छे माचल माचल। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी सर्वप्रथम, और तभी भगवान विष्णु ने जो है बलि को वचन दिया था कि मैं भाई, मैं तुम जो कहो मैं वहां तैयार हूं रहने के लिए। तो बलि के वचनों में बंधा हुआ भगवान राखी के त्योहार पे लक्ष्मी जी ने राजा बलि से मांगा था कि मुझे और ये तुम्हारा जो द्वारपाल बैठा ना, इस द्वारपाल को दे दो। बलि ने कहा कि बहन ये तो बड़ी मुश्किल से मिला है, पर अब मैंने तुझे वचन दिया है, जो मांगेगी सो दूंगा। तो लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ से भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल बन गए थे। जब वामन अवतार में गए थे, जब 3 पग भूमि मांगी थी, तो उसकी भक्ति से इसने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि जो मांगो सो मैं तुम्हें देता हूँ। राजा बलि ने कहा मुझे बस नहीं चाहिए महाराज, मेरे आप द्वारपाल बन जाइए, और कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान विष्णु नहीं गए वैकुंठ, तो लक्ष्मी जी आई राखी के दिन, यही पूर्णमासी थी, रक्षाबंधन वाले दिन, और राजा बलि को भैया कह करके राखी बांधी। बलि ने कहा बहन तुम्हें जो अच्छा लगता है सो मांग लीजिए। उन्होंने कहा भैया मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, ये पहरेदार को दे दीजिए। भगवान विष्णु को मांग करके ले गई। तो बलि ने कहा था कि ये तो बड़ी मुश्किल से मेरे काबू में आया है। तो भगवान ने एक वचन दिया था कि जा बलि, आज इसके बाद में एक जो है मेरा मंदिर तेरे यहाँ द्वारे पे पाताल में होगा, और एक क्षीर सागर में होगा। दोनों जगह भगवान का वास होता है, दोनों जगह सहन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो बिल्कुल आपने सुना, आप कल भी सुबह सुबह जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, परसों सुबह भी आप मना सकते हैं। और ऐसे में जो पंडित जी का भी कहना है कि आप अपनी बहनों को अपने समर्थ अनुसार कुछ ना कुछ ऋण जो कहा जा रहा है, गिफ्ट जो आजकल कहा जाता है, वो भी जरूर दें। तो अपील है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखाई, और जिन लोगों को भी अब तक ये डाउट था कि जो है कब रक्षाबंधन मनाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं आरती राणा से हो गया उन गोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाई। धन्यवाद।